नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि के जो पुरुष हैं उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूं कि उनको विवाह में जो है सुख नहीं प्राप्त होता है। विवाह में उनके जो पत्नी हैं उनसे उनको वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। वैवाहिक जीवन उनका कष्टों से भरा हुआ रहता है। मित्रों, आपके लिए यह जो वीडियो है इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपका विवाह सफलता कैसे आपको रहे, आपके जीवन में पत्नी का सुख कैसे आप प्राप्त कर सकें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। ज्योतिष के हिसाब से आपको इस समय जो ग्रहों की दशा चल रही है या आपके जीवन में जो ग्रह प्रभाव डालते हैं, ज्योतिष के हिसाब से वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए वो पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मकर राशि के जो पुरुष होते हैं वो सामान्यतः बहुत ही संयमी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और कर्मठ कार्य करने वाले भी होते हैं। वे परिवार की चिंता भी करते हैं, परिवार से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी होता है और जीवन में स्थिरता भी चाहते हैं। पर ग्रहों की जो दशा के अनुसार कभी कभी वैवाहिक जीवन तनाव या परेशानियां लेकर आ जाता है। आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, ग्रहों का मकर राशि के पुरुषों के विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपकी राशि के स्वामी शनि का प्रभाव भी आपके ऊपर, वैवाहिक जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। शनि मकर राशि के स्वामी होते हैं और यह धैर्य, कर्मठता और अनुशासन देते हैं। जब शनि शुभ होते हैं तो विवाह में आपके स्थिरता आती है, लेकिन यदि शनि जो अशुभ हों तो विवाह में देरी भी हो जाती है और यह आपके विवाह में अशुभ स्थिति में हैं तो आपको घरेलू कलह भी दे देते हैं, मानसिक तनाव भी आपको दे देते हैं। मित्रों, शनि देव की अगर आपकी कुंडली में स्थिति सही नहीं है तो आप अगर शनि की पूजा कराएं और उपाय करें तो यह समस्या आपकी कम हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके वैवाहिक जीवन के और पारिवारिक खुशियों के कारक ग्रह होते हैं, गुरु की अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपका वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा, समझदारी और संतुलन बराबर बना रहेगा। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कमजोर स्थिति है तो वैवाहिक जीवन में आपके अनबन चलती रहेगी। वैवाहिक जीवन में आपका जो वैवाहिक वातावरण है, घर का जो वातावरण है, उसमें आपको हमेशा ही वाद विवाद, तू मैं की स्थिति बनी रहेगी और आपके हमेशा अनबन ही चलती रहेगी। आपके हमेशा लड़ाई झगड़े ही चलते रहेंगे। बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी आपके कहा सुनी हो सकती है। मित्रों, शुक्र आपके जो योग कारक ग्रह हैं, जो कि शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख के प्रतिनिधि होते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपके जीवन साथी के साथ में आपका प्रेम और सामंजस्य बराबर बना रहेगा, संतुलन बराबर बना रहेगा। मंगल ग्रह आपको वैवाहिक जीवन में कभी कभी तनाव और क्रोध का कारण बन जाते हैं। मंगल के कारण आप में क्रोध बहुत अधिक होता है और इसी क्रोध की अधिकता के कारण आपके वैवाहिक जीवन में बाधा भी आ जाती है। वैवाहिक जीवन में आपके तकरार भी हो जाती है और टूटने की नौबत भी आ जाती है। तो मेरे मित्रों, आपको यह ध्यान रखना होगा कि अभी जो 2025 में इस समय जो ग्रहों की गोचर स्थिति चल रही है, इसमें शनि अभी मीन राशि में मार्गी हैं, जो आपको घर परिवार के मामलों में धैर्य रखने की सलाह देते हैं। गुरु अभी मिथुन राशि में हैं, इससे आपको समझदारी को बढ़ावा मिलता है। मंगल अभी कर्क राशि में है और 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।
मंगल के कारण आपको साहस बढ़ेगा और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। क्रोध आप जितना कम से कम करेंगे उतना ही आपके वैवाहिक जीवन सफल रहेगा। मित्रों, शुक्र अभी मेष राशि में है और 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आपके प्रेम और वैवाहिक सुख में प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा मिलेगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मेरे परिवार के सदस्य बने। मित्रों, मकर राशि के जो पुरुष हैं उनके लिए जो वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए जो उपाय आपको करने चाहिए उसमें आपको शनि देव के, देवगुरु बृहस्पति के, शुक्र देव के और मंगल देव के अगर आपकी राशि में, अगर आपकी कुंडली में सही स्थिति में नहीं है तो उनके उपाय करके आप अपने वैवाहिक जीवन को सफल बना सकते हैं। तो शनि देव के उपाय के लिए आपको शनिवार को काले तिल, काला तेल, काला छाता, काली वस्तुएं गरीबों को आप दान दें। इससे आपके जीवन में सफलता मिलेगी। आप शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन जो शनि के कारण, शनि की स्थिति जो आपकी कुंडली में सही नहीं है, वो इस उपाय करने से आपकी कुंडली में शनि की स्थिति में फर्क पड़ जाएगा। शनि की इस प्रभाव जो हैं वो कम हो जाएंगे और आपको आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होंगी। देवगुरु बृहस्पति के उपाय के लिए आपको गुरुवार को गुड़, बेसन और पीले फूल आप दान करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। शुक्रवार को शुक्र ग्रह के लिए आप अगर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत शुभ रहेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। शुक्रवार को आप सफ़ेद चावल, दूध, चमेली के फूल अगर माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही खुशियां प्राप्त होंगी, बहुत ही शुभ रहेगा और आपको खुशियों के साथ में आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। शुक्रवार को आप अगर सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे तो आपका व्यवहार में आपको एक प्रेमपूर्ण व्यवहार आप बनाकर रखेंगे। यही जो है सफ़ेद वस्त्रों की एक वो काबिलियत होती है। मित्रों, मंगल ग्रह के उपाय के लिए अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति सही नहीं है तो मंगलवार को लाल वस्त्र पहने, लाल मसूर की दाल या लाल चंदन का आप दान करें तो आपको बहुत ही शुभ रहेगा। और विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने क्रोध से बचना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी को आपको संयमित रखकर बोलनी है। किसी भी तरह से आपको यह नहीं वो करना है कि आप अपने जो जीवन साथी हैं उनका अनादर करें। महिलाओं का अनादर करना मतलब यह है कि मंगल का आप पर कृपा दृष्टि बेकार हो जाती है, कृपा दृष्टि उनकी खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, आप ये ध्यान रखिए कि आप मंगलवार को जो है ये लाल वस्त्र पहनकर मंगल देव की कृपा प्राप्त करें और साथ ही क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखें। मित्रों, वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कुछ जनरल जो उपाय हैं जो कि आप डे टू डे उसमें भी अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आपको अपने जीवन साथी का जो है पूरा सम्मान करना है, उनको बराबर आप मान देकर उनके जो है सलाह लेकर आप अपने अगर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप जीवन साथी के साथ हर बात को खुलकर साझा करें जिससे कि उनको भी ये लगे कि हाँ, मेरा इस घर में महत्व है और आपको भी ये लगे कि हाँ, मेरे साथ में कोई मेरे दुख बांटने वाला भी है। इससे आपकी समस्याएं जो हैं वो बढ़ेंगी नहीं और उल्टी समस्याएं आपकी कम होती चली जाएंगी, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। आप अपने जो भी कार्य हैं उनको धैर्य और समझदारी से करें।
कभी कभी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। आप धैर्य से अपने कार्य करते चलें तो आपको सफलता मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। मित्रों, आप ये ध्यान रखिए कि आपके जो जीवन साथी हैं उनके शौक, उनकी रुचि का भी आप ध्यान रखें। उनसे संबंध आपके और भी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि जब आप उनकी रुचि का ध्यान रखेंगे, जब आप उनके शौक का ध्यान रखेंगे तो आपको उनसे संबंध अच्छे बनते चले जाएंगे और वैवाहिक जीवन में आपके लिए एक सुखमय वातावरण बना रहेगा। मित्रों, आपको आपके परिवार के प्रति सम्मान और प्यार दोनों ही देना है। ससुराल पक्ष और अपने परिवार के प्रति आपको सद्भाव बराबर बनाकर रखना है। सप्ताह में कम से कम आप एक बार ध्यान और पूजा जरूर करें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा और आपका तनाव भी कम होता चला जाएगा। मित्रों, आपके लिए पत्नी के सुख के लिए आपको विशेष सुझाव जो है वो पत्नी को समय दें और सम्मान दें। उनकी इच्छाओं का आप आदर करें और उनकी ज़रूरतों को समझें और उनको पूरा करने का भी आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। उनके स्वास्थ्य और मानसिक शांति का ध्यान रखें और आप पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा पाठ करें, धार्मिक कार्यों में भाग लें तो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में जो आपकी कोई भी परेशानी आ रही है वो सब परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। मेरे मकर राशि वाले पुरुषों, आपके लिए ग्रहों के हिसाब से आपको अपनी संयमित जीवन शैली अपनानी है। इससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहेंगी। क्रोध को आपको दूर रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वाणी बहुत ही संयमित हो। आपके जो परिवार है उसमें आपको सामंजस्य बनाकर रखना है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।